हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम अपना वीडियो, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 11th मैथमेटिक्स बाय रवि सर, माई सेल्फ रवि मंडल। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। This is a very important chapter for class 11, for JEE Mains, for JEE Advanced. There are lots of questions which come from this topic in JEE Mains, JEE Advanced boards. From which areas? Let's see. First of all, we will discuss from which areas the questions will come. So, from coordinate geometry, first is a straight line. We will study a straight line. Second, we will study circles. Then we will study conic section. And then we will study its application in complex कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज अर्गेंट प्लेन। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है डील करेंगे आफ्टर स्टडिंग कॉम्प्लेक्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने का मेरा सबसे जो पहला मोटिव है वो है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत सारे यूजेस हम लोग कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स में जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ते हैं, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग रियल नंबर जो होता है उस पर डील करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर पे डील नहीं करते हैं। और इमेजिनरी नंबर पे जब डील करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री आ जाता है, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो इसीलिए पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ लेते हैं, देन हम लोग उसमें इन करेंगे। इस एरिया से एडवांस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हम लोग हर तरह के क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, पूरा बेस लेवल यानी जिसे जीरो लेवल कहते हैं, ठीक है, वहां से हम लोग पूरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो जो बच्चे स्टार्टिंग है जिनका, ठीक है, वीडियोस यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो जस्ट पढ़ना स्टार्ट किए हैं वो आराम से वीडियो को देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। पूरा आपको इसका A to Z वीडियो मिलेगा, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक वीडियो, हर एक टाइप का क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको यदि कोई क्वेश्चन में, किसी टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम आई तो मैं आपको वहां बताने के लिए नहीं होऊंगा। तो इस वजह से मुझे हर एक तरह के क्वेश्चंस को डील करना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको बोलते हैं, क्या होता है, आप लोग को बेसिक जो कुछ आइडियाज़ होती हैं वो तो क्लास 8, 9, 10 में ही मिल गया होगा, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो शुरुआत होता है ना वो एक्सिस से होता है, दो एक्सिस से। एक को बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस और एक को बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस, है ना। वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस को बोलते हैं हम लोग एब्सिसा। स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो सकती है, तो इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट और इसे बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, कुछ तो सी, जो भी है आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है,
इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं और इसे एब्सिसा बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए, और ये जो होता है वो हमारा ओरिजिन होता है, ये 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4। अब मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि ऑर्डिनेट इज 4 एंड एब्सिसा इज 3। तो ये जो है ये एक पॉइंट है जो कि इस प्लेन पे, ये क्या है, एक प्लेन है, इस प्लेन पे लाई करता है। तो दिस इज द पॉइंट विच लाइज इन दिस प्लेन। एब्सिसा किसको बोलते थे, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में 0.3 दैट इज ये वाला, ये जो डैश 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 लाइन गया है ये एब्सिसा इज इक्वल टू 3 है एंड ऑर्डिनेट इज 4। ये जो डैश डैश लाइन गया है ये ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 4 है। तो ये जो लाइन यहाँ कट कर रहा है, ठीक है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, इस लाइन का जो कट किया, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही हम लोग का है 3,4। पहले हम लोग एब्सिसा को लिखते हैं, देन ऑर्डिनेट को लिखते हैं, तो ये 3,4। स्टूडेंट्स, आप सभी को प्रॉब्लम में भी हो सकती है कि सर याद कैसे रखें कि एब्सिसा किसे बोलते हैं और ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं। कभी कभी एग्जामिनर आप लोग का दिमाग थोड़ा सा चेक करने के लिए, थोड़ा क्वेश्चन को पेचीदा बनाने के लिए, थोड़ा माइंड को घुमा, मतलब प्रॉब्लम को थोड़ा मज़ेदार बनाने के लिए वो डायरेक्ट ही लिखते हैं कि पॉइंट इज 3,4, ठीक है, वो लिख देंगे कि एब्सिसा इज 3 एंड ऑर्डिनेट इज 4। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो उस केस में हमें पता कैसे चलेगा, कैसे याद रखें कि किसे एब्सिसा बोलते हैं और किसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो देखिए, सबसे मज़ेदार ट्रिक इसके नाम पे है, गौर से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिए। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट। अब बच्चों, ये जो को के बाद ऑर्डिनेट आ रहा है ना, तो ऑर्डिनेट क्या है, सेकेंड में आ रहा है। तो पहले हम लोग x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, ठीक है। तो उसी तरह y जिस तरह बाद में आ रहा है, उसी तरह ऑर्डिनेट भी क्या होता है, कोऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट बाद में आ रहा है, को पहले आ रहा है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ऑर्डिनेट इज y एक्सिस। अब जब आपको ऑर्डिनेट पता है कि y एक्सिस है, तो बचा क्या, एब्सिसा। तो एब्सोल्युटली यू आर राइट, एब्सिसा क्या होगा, x एक्सिस। एब्सिसा क्या होगा, x एक्सिस। तो याद कैसे रखें, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट यानी y एक्सिस सेकंड में आ रहा है और x y पॉइंट हम लोग क्या लिखते हैं, x, y, यानी y सेकंड में आ रहा है, उसी तरह ऑर्डिनेट सेकंड में आ रहा है, इसलिए ऑर्डिनेट इज y एक्सिस एंड एब्सिसा इज आवर x एक्सिस। तो चलिए, ये तो हो गया बेसिक नॉलेज कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करता है। एक्स वाई जो एक्सिस है वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, और जितने भी प्लेन पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन सभी पढ़ेंगे, सर्कल्स पढ़ेंगे, इलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला, पैराबोला, सब कुछ जो है आपको इस एक्स वाई प्लेन पे लाई करेगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये तो आइडिया हो गया कि किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर योर बेसिक क्लियरिटी बता दूं कि ये मान लीजिए x एक्सिस है और ये y एक्सिस है ना। तो हमारा जो पॉइंट दिया हुआ रहता है वो मान लीजिए कोई पॉइंट P है, वो है 3,4। जो पॉइंट है हमारा वो है 3,4। तो हम कैसे उस पॉइंट को इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए ये 0,0 हो गया है ना, दैट इज ओरिजिन। अब ये 1 2 3 4 ये गिवन होगा, 1 2 3 4। और दिस इज x एंड दिस इज y। स्टूडेंट, दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट। तो हमारा एब्सिसा क्या है, तो एब्सिसा हमारा 3 है, 1 2 3, दिस इज
3। तो ये जो है ये x इक्वल्स टू 3 हो गया। मतलब आप इस लाइन पे, दिस लाइन पे आप कहीं भी जाइए वो x इक्वल्स टू 3 होगा। अब हमें पॉइंट चाहिए 3,4, तो हमारा ऑर्डिनेट क्या है 4 है। तो देखिए 1 2 3 4, यानी ये जो लाइन है डैश डैश वाला, ये हॉरिजेंटल लाइन जो है वो हमारा ऑर्डिनेट है। क्या है? ऑर्डिनेट है। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये है 3,4। ये तो हो गया आपको समझाने के लिए कैसे रिप्रेजेंट करें। ऐसे तो आप जैसे मान लीजिए 2,2 दिया रहे, तो देखो ये 2 है और ये 2 है, तो इधर से 2 जाइए और इधर से 2 जाइए, ये मिल गया। ठीक है, 2,1 ये है ना, ये क्या है, ये है 2,2, ये क्या है, ये है 1,2। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 4,2, ये पॉइंट क्या है, ये है आपका 3,2। तो देखिए ये जो डैश डैश लाइन है ना, ये जो हॉरिजेंटल लाइन आ रहा है, पेन प्लीज, ये जो हॉरिजेंटल लाइन आ रहा है ना, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑर्डिनेट इज 2, यानी इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे, इस y इज इक्वल टू 2 पे जितने भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, वो उसका सारा का सारा ऑर्डिनेट आपका 2 होगा। चेंज क्या होगा सर? चेंज होगा एब्सिसा 1 2 3 4। क्लियर है? आगे मूव करें तो चलिए इसको रब करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या सीखे, पॉइंट को रिप्रेजेंट करना। बहुत सारे पॉइंट्स मिलके एक लाइन बनता है ना। ये लाइन सीगमेंट हो सकता है। आज का लेक्चर पूरा बेसिक है, ठीक है। जिन्हें बेसिक पूरी आती है वो स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, जिसे प्रॉब्लम है वो देखिए, ठीक है, ताकि जो बेसिक है, मैंने नोमेनक्लेचर का वीडियो जो है क्लास 10 का, उसमें भी बताया था कि आपका बेस जो है वो मजबूत होना चाहिए। बेस यदि मजबूत रहा, ठीक है, देन तो फिर फोड़ दीजिएगा, है ना बच्चों। ऐसे आप लोग को फ्रेंड्स बोलना ज़्यादा सही रहेगा, बट एज ए टीचर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए मैं प्यार से आप लोग को बच्चों बोलता हूँ। हमारे मैथ से हमें चूजे बुलाते थे, चूजे। तो देखिए ये लाइन जो है, लाइन सीगमेंट, रे, लाइन, पॉइंट, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया दे देते कि पॉइंट क्या होता है। तो देखिए जो पॉइंट होता है उसका डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, नो लेंथ एंड नो ब्रेथ। तो व्हाट इज अ पॉइंट? वो पॉइंट वो होता है जिसका ना तो कोई लेंथ होता है और ना ही ब्रेथ होता है। लाइन क्या होता है सर? तो लाइन वो होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है, ब्रेथ नहीं होता है। तो सर लाइन सीगमेंट क्या है? तो बच्चों लाइन का कोई अंत नहीं होता है। लाइन जो है वो दोनों डायरेक्शन में चलता जाता है। लाइन सीगमेंट क्या है सर? तो लाइन सीगमेंट ये है, लाइन सीगमेंट जो दो पॉइंट के बीच रुक जाता है। अब आता है सर रे क्या है सर? तो रे जो है वो किसी एक पॉइंट से इमर्ज होता है, ठीक है, किसी एक पॉइंट से इमर्ज होता है और वो चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, यानी यहाँ से इमर्ज हुआ और चलता गया। जैसे आप टॉर्च जलाते होगे, है ना, टॉर्च जलाते होगे तो यहाँ से क्या होता है, लाइट रेज निकलती है। हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट रेज, रेज, है ना। रेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक पॉइंट से वो इमर्ज होके बढ़ता जा रहा है। कहाँ तक? इन्फिनिटी, अनंत तक।
तो आपको ये बेसिक आइडिया हो गया। अब हम लोग फिर अपने वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बने रहिए मेरे साथ, है ना, और कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करते रहिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने ये चीज पढ़ लिया है ना। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, ये सारी चीजें पढ़नी होती है। तो जो बेसिक चीज है, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करते हैं, है ना। किससे स्टार्ट करेंगे? स्ट्रेट लाइन से। तो स्टूडेंट्स देखिए, स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सब, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करते हैं ना। तो बी रेडी, पेन पेपर लेके बैठिए एंड नोट्स करते जाइए। तो स्ट्रेट लाइन में बहुत टाइप की इक्वेशंस होती है, बहुत टाइप के इक्वेशन होता है, ठीक है। जैसे एक होता है स्लोप फॉर्म, एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, एक होता है पॉइंट फॉर्म, है ना। तो स्लोप फॉर्म होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है एंड पॉइंट फॉर्म होता है, और भी कुछ कुछ होते हैं, ठीक है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तीन जो है ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है स्लोप फॉर्म, एक है इंटरसेप्ट फॉर्म और एक है पॉइंट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, इन जो टाइप ऑफ इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, इसे समझने से पहले हम लोग और कुछ अच्छे से डील कर लेते हैं। सॉरी। तो देखिए, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। मान लीजिए कोई पॉइंट है ए और बी, है ना। अब इन दो पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट चाहिए, यानी ए और बी को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट का मुझे मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट कहीं यहाँ होगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। तो ये मिड पॉइंट हमारा क्या होगा? तो ये मान लीजिए x1, y1 है, और ये x2, y2 है ना। x1, y1 और x2, y2 है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है, लेट से P, ये कैसे निकालेंगे? इसका एब्सिसा क्या होगा और इसका ऑर्डिनेट क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका जो एब्सिसा होगा वो होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और ऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यानी x1 x2 को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए तो इस मिड पॉइंट का एब्सिसा आ जाएगा, और y1 y2 को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए तो इस मिड पॉइंट का ऑर्डिनेट आ जाएगा। इस तरह से हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं, है ना। चलिए और आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया मिड पॉइंट निकालना, एक कॉन्सेप्ट। और भी बहुत छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स होती है जो कि बीच बीच में आते जाएगा, तो हम बीच बीच में उसको डील करते जाएंगे, है ना। इसीलिए मैं डायरेक्टली डील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा उसमें बोर फील होता है। इसीलिए डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से मज़ा आता है, इसका इक्वेशंस पढ़ते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो चलिए डील करते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने सबसे पहला जो मैंने बताया वो बताया स्लोप फॉर्म। आपको स्लोप फॉर्म बता रहे हैं, यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप फॉर्म। यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप फॉर्म।
यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ को पहले अच्छे से डील करके समझ लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है ना। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है ये है, ये है, ये है, ये है, इतनी सारी स्ट्रेट लाइन्स आ गई। तो इसकी इक्वेशन कुछ और होगा, इसका इक्वेशन कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। तो सर इसका इक्वेशन हम लोग लिखेंगे तो हमें क्या चाहिए? स्लोप फॉर्म। क्या चाहिए? स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म को बेसिकली हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्योंकि सिर्फ स्लोप से हमें पता नहीं चलेगा। देखिए इसलिए पता नहीं चलेगा क्योंकि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है और ये भी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो दोनों का जो स्लोप है वो सेम है। लेकिन क्या दोनों एक ही लाइन है? नहीं है, दोनों पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन नहीं है। तो दोनों का स्लोप तो एक ही हो गया, देन इनको अलग कौन करेगा? तो पॉइंट, क्योंकि इस पे लाई करने वाला पॉइंट इस पे लाई नहीं करेगा और इस पे लाई करने वाले पॉइंट्स इस लाइन पे लाई नहीं करेगा। ये मान लीजिए L1 और ये L2 है, तो बेसिकली L1 इज पैरेलल टू L2 है ना, क्योंकि दोनों का स्लोप बराबर है। तो सर यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आया कि स्लोप क्या होता है। आपने तो बता दिया कि थीटा सेम है तो स्लोप सेम होगा और दोनों लाइंस पैरेलल होगा एंड कोइंसिडेंट नहीं है, इसलिए दोनों का जो पॉइंट है वो अलग अलग होंगे। तो सर यहाँ पे आप ये तो बताइए कि स्लोप होता क्या है? ये तो हमें पता ही नहीं है कि आखिर स्लोप क्या होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। सर 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 ये तो बताइए कि स्लोप होता क्या है? चलिए देखिए क्या होता है। आप लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं ना क्लास 10 में? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा पढ़े हैं? वेरी गुड। तो ये थीटा है इसका टेन वैल्यू यानी टेन थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? m से। यानी कि कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वो थीटा बना रहा है या फिर थीटा 1, थीटा 2, दैट इज 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 80 डिग्री, क्या एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस। माइंड इट, विद द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, दूर दूर से उससे कोई नाता नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, है ना। तो हमारा रिलेशन किससे है? एक्स एक्सिस से। यानी कि सर आपका कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस से लाइन कितना एंगल बना रहा है। तो चलिए सर पता चल गया कि एक्स एक्सिस से जो लाइन है वो थीटा बना रहा है, तो सर स्लोप क्या होगा? तो इस थीटा का जो टेन वैल्यू है यानी टेन थीटा, टेंजेंट और टेन थीटा जो है, ठीक है, वो हमारा स्लोप होता है। यानी कि मान लीजिए ये 30 डिग्री है, तो इस L1 का जो स्लोप है उसे हम लोग लेट से M1, L1 का स्लोप M1 बोलते हैं। तो जो M1 है हमारा वो हो जाएगा tan of 30 डिग्री।
दैट इज 1/√3। तो 1/√3 इज आवर स्लोप ऑफ लाइन L1। मान लीजिए ये θ1 है और ये कितना है 120 डिग्री। कितना है 120 डिग्री। तो ये जो लाइन है हमारा L3, इसका स्लोप लेट से M3। तो सर M3 क्या होगा? तो मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे चूजों, है ना, तो अब बताइए कि M3 क्या होगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मेरे मैथ टीचर यदि सुनेंगे ना तो मुझे फटकार लगाएंगे, बोलेंगे मेरा डायलॉग चोरी कर लिया रवि तुमने। कोई बात नहीं, सर मुझे ब्लेसिंग देंगे कि मैं भी कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, है ना, अपने देश के बच्चों को, स्टूडेंट्स को, भविष्य को उज्जवल शिक्षा देके उन्हें आगे बढ़ाना चाहता हूँ, है ना। तो क्या करना है आप लोग को, इस मुहिम को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो एजुकेशनल दुनिया आप लोगों के पास लेके आई है ना, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल क्लासेस, है ना। तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से, रिलेशन से, छोटों से, बड़ों से, सबसे शेयर कीजिए। आप लोग चैनल पे देखते होंगे कि क्लास 11 का आर्ट्स का वीडियोस आ रहे हैं, क्लास 11 का साइंस का वीडियोस आ रहा है, क्लास 10, 9 के रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं, इंग्लिश के रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी वीडियोस को किसी न किसी स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है। आपको मान लीजिए कि ये ज़रूरत है। अब बहुत कुछ ऐसा होता है कि चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, पर डे 2-3 वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। आप क्लास 11 में साइंस लिए हुए हैं, आपको आर्ट्स तो देखना नहीं है। देन आप क्या कर सकते हैं कि आपके कन्वीनियंस के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप प्लेलिस्ट में जाके जो चैप्टर बता रहे हैं उसका एक प्लेलिस्ट बनाया, प्लेलिस्ट में जाके उसको प्ले कीजिए, सीरियली प्ले करते जाइए, ठीक है। डायरेक्ट जो चैनल का वीडियोस होता है वहाँ से प्ले मत कीजिए, प्लेलिस्ट में जाके प्ले कीजिए। तो चलिए, आप लोगों ने M3 का वैल्यू निकाल लिया होगा, आई होप, वीडियो को पॉज करके, और कमेंट सेक्शन में लिख भी दिया होगा। देखिए, आपका टीचर, आपका गुरु, आप जिसका सम्मान करते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करें। अब हम बताते हैं M3 क्या होगा। तो सर हमने बताया कि जो M3 है वो tan ऑफ θ1 होता है, यानी स्लोप क्या होता है, tan ऑफ द एंगल। तो सर ये जो θ1 है वो हमारा 120 डिग्री है। क्या है सर, 120 डिग्री। अब सर tan 120 का क्या होगा नहीं पता, तो सर हम इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, लिख सकते हैं ना सर, एकदम लिख सकते हैं। अब tan 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस tan थीटा। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग को यदि याद हो, आप लोग यदि भूले ना हो, ठीक है, तो अभी आप लोग को बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़। यहाँ पे आके इसीलिए सोचे, बोले ना वीडियोस के बीच बीच में छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट भी मैं बताऊँगा, इसीलिए आप यदि वीडियो को देख रहे तो आपको वीडियो को स्किप करके नहीं आना होगा। यहाँ पे मान लीजिए कोई बच्चा को ऑफलाइन क्लास में क्या होता है ना कि ऑफलाइन क्लास में मैं ये पढ़ा रहा हूँ, बच्चे ने देखा कि -tan 60 डिग्री, कोई बच्चा को नहीं समझ में आया, सर -tan 60 डिग्री कैसे हुआ सर, प्लीज़ बता दीजिए ना। तो मैंने उसे थोड़ा सा डांटा कि गधा कहीं के ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं है, देखो क्या होता है। बट आप लोग को तो डांट नहीं सकते हैं ना, और आप लोग पूछ भी नहीं सकते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को स्किप करके जाके देखिएगा कि ऐसे कैसे हुआ, है ना। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से डील करना है ताकि आप लोगों को इतना सा भी डाउट ना रहे, है ना। जरूरी थोड़ा ये वीडियो जो तेज स्टूडेंट्स है वही देखते हैं, नहीं, जो वैसे स्टूडेंट है जो एक बार में ग्रिस्प नहीं कर पाते हैं वे भी ये वीडियो को देख रहे हैं, और उन्हें भी हक बनता है कि चीज़ों को अच्छे से समझ के आगे बढ़े, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स,
यहाँ पे यदि आप लोग को नजर आ रहा होगा बोर्ड में, है ना, तो ये जो है ऑल यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री साइंस होते हैं, साइन कॉस, ठीक है, सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और क्या होता है, कॉसेक, यहाँ पे टेन, कॉट, यहाँ पे कॉस एंड सेक। तो ये सारे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होता है। तो देखिए टेन जो है 180 माइनस थीटा, यानी ये जो एंगल है ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। किस पे लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे। तो स्टूडेंट जब सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है तो टेन जो है वो माइनस में आता है, इसीलिए हमने माइनस साइन पुट किया। और जब टेन 180 माइनस थीटा होता है तो वो टेन थीटा होता है, ठीक है, टेन थीटा, यानी टेन पाई माइनस थीटा हो या टेन टू पाई माइनस थीटा हो, टेन पाई प्लस थीटा हो या टेन टू पाई प्लस थीटा हो, वो टेन थीटा में आता है। आपको चेक करना ये होता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो हम उसे नेगेटिव साइन के साथ खोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में है जो कि उसका अपना है, अपना क्वाड्रेंट में खुलेगा तो पॉजिटिव खुलेगा, एंड फोर्थ में खुलेगा तो नेगेटिव के साथ खुलेगा, फर्स्ट में पॉजिटिव के साथ, है ना। तो चलिए समझ में आ गया सर, थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू सर। तो जिस तरह से मैंने आपकी हेल्प की है उस तरह आप भी औरों बच्चों का हेल्प कीजिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए। तो देखिए हाँ, तो माइनस 1060 डिग्री, तो सर इसका वैल्यू क्या होता है, -√3, यानी कि ये जो लाइन L3 है इसका स्लोप क्या हो गया, -√3। थैंक यू सर, वेरी वेरी मच थैंक यू सर। स्लोप का तो फंडा एकदम वाह क्या क्लियर हुआ। हो स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को स्लोप तो समझ में आ गया, अब इक्वेशन को देखते हैं। दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज आवर प्लेन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज आवर प्लेन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है ना, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक थीटा एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, एंड कोई पॉइंट मान लीजिए इस लाइन पे कोई पॉइंट है x1 y1। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है, मान लीजिए आप आज आप मान ही लीजिए आप, बहुत पे बोलता है ना सर नहीं मानेंगे, क्या कर लीजिए, आप मान ही लीजिए ना, क्या जाता है कुछ जाता है क्या, नहीं जाता, मान ही लीजिए। कोई इस लाइन पे कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लीजिए x एंड y, कोई भी कहीं भी, है ना, यहाँ कहीं भी, तो उस आर्बिट्रेरी पॉइंट को हम लोग x, y बोल देते हैं। अब ये x कुछ भी हो सकता है और y कुछ भी हो सकता है। ये देखिए x1 y1 जो है ना वो फिक्स पॉइंट है, x1 y1 क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, लेकिन x और y क्या है, फिक्स पॉइंट नहीं है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है इस लाइन पे लाई करने वाले कोई भी पॉइंट। सर 2x स्पीड पे क्यों बता रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे बताइए। तो देखिए अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल्स टू m1। m1 क्या होता है, tan थीटा। यस सर, समझ में तो आ गया कि ऐसे लिखते हैं, बट सर ये समझ में नहीं आया कि ऐसे ही क्यों लिखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट आप लोग को हम बताना चाहूँगा कि जो स्लोप होता है ना वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब ये है
कि मान लीजिए एग्जामिनर आपको ये थीटा नहीं दिया और इस लाइन पे 2 पॉइंट दे दिया। क्या दे दिया? 2 पॉइंट दे दिया, x1 y1 और x2 y2। तो अब आप स्लोप कैसे लिखिएगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्या कीजिए? ध्यान दीजिए, ये x1 y1 है ना, तो देखिए ये x1 हो गया है और ये x2 हो गया। कहाँ गया रेड पेन? हाथ में ही। और ये हमारा y1 है ना, और ये हमारा y2 है। कुछ ज़्यादा पेचीदा हो गया क्या? समझ में आ रहा है ना लिखा हुआ? हाँ, लिखा हुआ तो समझ में आ रहा है। तो देखिए ये जो है ये और ये ध्यान दे स्टूडेंट्स, तो दिस इज नथिंग बट अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है? हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सर अभी आपने बताया कि एक्स एक्सिस से जो लाइन एंगल बनाता है वही हमारा क्या होता है? उस एंगल का tan क्या होता है? स्लोप होता है सर। तो सर ये तो एंगल यहां से बन रहा है। स्टूडेंट्स क्लास 7 में पढ़े होंगे आप लोगों ने अल्टरनेट एंगल्स। तो ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी हॉरिजेंटल। अब और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या अभी तक तो हमने देखा कि एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है। अब और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हॉरिजेंटल एंगल से, जो हॉरिजेंटल लाइन से जो भी एंगल बनाएगा उसका tan क्या होगा? स्लोप होगा। हाँ सर, मस्त, क्लियर, एकदम धांसू। अब सर ये थीटा है। अब सर ये लाइन का जो स्लोप है वो तो tan थीटा है। अब सर क्या करना है? तो बच्चों दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज आवर हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, तो आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 10 में पढ़ा होगा, जो परपेंडिकुलर और बेस है वो चेंज होता है। किसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है? थीटा के रिस्पेक्ट में। यानी थीटा के फ्रंट में जो साइड होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है और थीटा से टच करता हुआ जो लाइन है वो बेस होता है। हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है। हाइपोटेनियस क्या होता है? राइट एंगल से अपोजिट वाला साइड जो होता है। एकदम मस्त सर, क्लियर सर। tan थीटा क्या होगा स्टूडेंट? तो परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, है ना स्टूडेंट्स? क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस होगा सर। सर परपेंडिकुलर का लेंथ क्या है? प्यारे स्टूडेंट्स यहां पे आप गौर कीजिए, ये जो है y1 है, ये y1 है और ये y2 है। तो क्या हम y1 से y2 को, यदि y1 से y2 को माइनस कर दे तो क्या हमें ये लेंथ जो हमारा परपेंडिकुलर है वो नहीं मिल जाएगा? यानी y1 से y2 को यदि माइनस कर दे तो हमारा परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है? y1 माइनस y2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दे। अच्छा मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि कैमरा में सही से आ रहा है नहीं लिखा हुआ सब। हाँ तो चलिए चेक कर लिए कि अच्छे से नज़र आ रहा है। थोड़ा मिटाना पड़ेगा, वही चेक कर रहे थे, क्योंकि मान लीजिए अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा तो फिर दिक्कत होगा ना आप लोग को चीज़ें समझने में। तो देखिए अब मैं इस चीज़ को रब कर सकता हूँ y1 और y2 को। इतना तो क्लियर हो गया ना कि परपेंडिकुलर क्या होता है, क्योंकि मुझे बेस बताना है कि बेस कैसे निकालेंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा।
तो देखिए ये जो हमारा है, ये जो लेंथ है ना स्टूडेंट्स, ये जो हमारा लेंथ है वो लेंथ हमारा है x1, क्या है x1, और ये जो लेंथ है वो हमारा क्या है x2। तो ये जब बेस है क्या वो x1 माइनस x2 नहीं होगा, x1 माइनस x2, यानी इस लेंथ से ये लेंथ, इस लेंथ से देखिए अच्छे से देखिए, ठीक है, इस लेंथ से इस लेंथ को माइनस कर देंगे तो ये लेंथ बचेगा ना, और यही तो हमारा बेस था। तो बेस क्या होगा x1 माइनस x2। क्लियर हो गया। तो वही करते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं हम लोग कि कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं x1 y और x और y। तो y माइनस y1 और x माइनस x1 क्या है, स्लोप है, और हमारा स्लोप क्या है tan थीटा या m1 जो गिवन होगा क्वेश्चन में। तो यही हमारा इक्वेशन हुआ, यानी x और y का वैल्यू पुट करते जाइए, जो पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x और y को वैल्यू को पुट करने के बाद, जो भी पॉइंट्स का x और y वैल्यू पुट करने के बाद इस स्लोप के बराबर हो जाएगा, वो सारे पॉइंट्स इस लाइन पे हमारा लाई करेगा, है ना। तो इसको रब कर दो, कर दीजिए सर। तो देखिए स्लोप फॉर्म हम लोगों ने क्या देखा कि स्लोप फॉर्म में हम लोगों ने देखा कि y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल्स टू m1, वेयर x1 y1 पॉइंट जो है वो हमारा गिवन था और स्लोप हमारा m1 क्या था, गिवन था। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू m1 इंटू x माइनस x1, है ना बच्चों। तो नोट डाउन कर लीजिए कि स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस m1, वेयर m1 इज गिवन, ठीक है। तो ये हमारा स्लोप फॉर्म खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट फॉर्म और स्लोप फॉर्म के कुछ मज़ेदार बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।